प्रिय मित्रों, आज हम लोग मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय राजवंश में भारत में लगभग 100 से अधिक राजवंश हुए। प्रमुख भारतीय राजवंश में मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, राजपूत राज्य, मुस्लिम राजवंश, गुलाम वंश, मुगल साम्राज्य, मराठा राज्य आदि आते हैं। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश थे, थोड़ा देखिए। शुंग वंश 184 से 175 ईसा पूर्व, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, यूनानी या हिंद यवन शक, पहलव, कुषाण वंश, इतने वंश थे। देखिए, यवन राज्य कौन कौन से भारत के? हिंद, यूनानी, शक साम्राज्य, हूण साम्राज्य, पहलव वंश, कुषाण वंश। देखिए, शुंग डायनेस्टी में इंडो ग्रीक रहते थे। कर्ण डायनेस्टी द सकास की थी एंड पार्थियंस की, और सातवाहन डायनेस्टी कुषाण। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। देखिए, पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल कटफिसस प्रथम था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कीर्ण है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। थोड़ा सा यहाँ पर और देखिए, तो कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तीसरा, इस संगीत ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएँ लिखी, जो विभाषा शास्त्र कहलाती हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है, अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। देखिए, कुषाण एम्पायर है। इसके बाद अगर हम बात करें, कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कनिष्क या कुषाण के समय का कला था स्थापत्य, आप देख सकते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसी पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। तो नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था।
रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। इसके बाद देखिए ये चरक हैं, चरक संहिता जिन्होंने रचना की थी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आगे देखिए ये जो है नागार्जुन जी हैं, नागार्जुन हैं, ये अश्वघोष हैं, अश्वघोष हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से इंडियन ट्रांसमिशन ऑफ जैन बुद्धिज्म, ये सब जैन बुद्धिज्म है। इधर बुद्ध हैं, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए कनिष्क मोस्ट फेमस किंग था कुषाण वंश का, जैसा कि आप जानते हैं। अश्वघोष की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध की जीवन चरित कहलाता है। और रचनाएं की थी जैसे सौंदरानंद, सूत्र अलंकार और बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, बहुत ही, इसे कहा जाता है रामायण ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। फिर नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र लिखा था, और इन्हें इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को, जैसा कि आप जानते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शासक हैं। ये हेरालोस, कुजुल, टाक्तो, कनिष्क, हुर्विस्क, वसुदेव, कनिष्क सेकंड, वशिष्क, कनिष्क थर्ड, कुषाण, वसुदेव और शक, ये देखिए जनेश और वाशिष्क, वसुदेव थर्ड और किपुंदा। इतने शासक थे, 17 शासक थे उस समय। इसके बाद देखिए कि कुषाण साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।